चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल एम नरवणे, चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल आर. हरि कुमार, श्रीमती अनीता करवाल, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, श्रीमती निवेदिता शुक्ला वर्मा, एडिशनल सेक्रेटरी यमोडी, अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण, मीडिया के मित्रों, देवियों व सज्जनों, आज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के अंतर्गत 100 नए स्कूलों के विषय पर हाइब्रिड मोड में हो रहे सेमिनार में आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे बेहद खुशी है। रक्षा और शिक्षा का यह संगम राष्ट्रीय निर्माण की यात्रा में अपनी अहम भूमिका निभाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इसके लिए मैं सेमिनार से जुड़े सभी लोगों और खासकर इस स्कीम में अपनी रुचि दिखाने वाले संस्थानों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं। अभी अभी मैंने मिस अमिता वाटल, श्री अशोक पांडे और मिस ममता शैकिया के विचार सुने। इसका मतलब कि हम लोगों ने जो ये फैसला किया है, इसका एक पॉजिटिव मैसेज कॉमन मासेस तक पहुंचा है। साथियों, हमारे राष्ट्र के समग्र विकास के लिए, देश की बुनियादी तालीम की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने पिछले 6-7 सालों में जो महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं, 100 नए सैनिक स्कूलों की घोषणा उनमें से एक है। लगभग 60 साल पहले अस्तित्व में आए सैनिक स्कूलों की भूमिका बच्चों की शिक्षा समेत उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट में अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। स्वामी विवेकानंद से लेकर महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसे महापुरुषों ने शिक्षा का जो स्वरूप अपने समाज के सामने रखा था, उस शिक्षा की ओर आगे बढ़ने में सैनिक स्कूलों ने अपनी अहम भूमिका निभाई है। और उन महापुरुषों ने किताबी तालीम के साथ साथ बच्चों के शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास पर भी विशेष बल दिया था। आप सभी यूनाइटेड नेशंस के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी एसडीजी से अवगत होंगे। इसमें 4th गोल यानी क्वालिटी एजुकेशन को अन्य गोल्स को प्राप्त करने का महत्वपूर्ण माध्यम माना गया है। और विश्व के अनेक शिक्षाविदों और डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स का मानना है कि क्वालिटी एजुकेशन समाज के चहुमुखी विकास के लिए एक ठोस नींव प्रदान करता है। और इन गोल्स को प्राप्त करने के लिए हमारी एक स्ट्रांग पॉलिटिकल कमिटमेंट रही है। और इसके लिए सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान आदि पहले से ही चलाए जा रहे हैं। ऐसे में 100 नए स्कूल्स की घोषणा निश्चित ही आइसिंग ऑन द केक है। साथियों, सैनिक स्कूल को इसके 2 शब्दों यानी एक सैनिक और स्कूल के आधार पर देखा जा सकता है। इसमें सैनिक शब्द जहां एकता, अनुशासन और कर्तव्य परायणता का प्रतीक है, वहीं स्कूल शब्द शिक्षा के केंद्र का प्रतीक है। यानी किताबी शिक्षा के अलावा बच्चों को एक सुयोग्य नागरिक बनाने के लिए उनका शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास करना, उन्हें हाई क्वालिटी एजुकेशन उपलब्ध कराना, बच्चों के अंदर एकता, अनुशासन, भाईचारे जैसे गुण विकसित करना सैनिक स्कूलों का यह प्रमुख उद्देश्य है। और इसी के चलते आर्म फोर्सेज में जाने के इच्छुक बच्चे इन स्कूलों के माध्यम से अपने लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं। देवियों सज्जनों, आप सभी ने वाटरलू के मैदान में नेपोलियन की पराजय के बाद ड्यूक ऑफ वेलिंगटन द्वारा कहा गया कथन सुना होगा। उसने कहा था कि बैटल ऑफ वाटरलू वॉज वन ऑन द प्लेइंग फील्ड ऑफ ईटन। यहां ईटन ब्रिटिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का प्रतीक है। इससे बच्चों के मजबूत बेस के निर्माण में स्कूलिंग की भूमिका का पता चलता है। और आप लोगों को यह जानकर अच्छा लगेगा कि इन स्कूलों ने हमारी आर्म्ड फोर्सेस में अब तक 7,000 से अधिक ऑफिसर्स की भर्ती में अपना कंट्रीब्यूशन किया है। न केवल सैन्य अधिकारी बल्कि इन स्कूलों से निकले कई बच्चों ने अनेक क्षेत्रों में अपना नाम शीर्ष पर ले जाने में भी कामयाबी हासिल की है। आप सभी
नेफुरियो, जो प्रेजेंट इस समय चीफ मिनिस्टर हैं नागालैंड के, जनरल दीपक कपूर, जनरल दलवीर सिंह सुहाग और आरबीआई के पूर्व गवर्नर डी सुब्बा राव और राकेश रोशन जैसी हस्तियों के बारे में निश्चित रूप से अवगत होंगे। इन सभी की परवरिश सैनिक स्कूलों में हुई थी और इन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में कामयाबी की बुलंदियां भी हासिल की हैं। सैनिक स्कूल जहां बच्चों के विकास में इतनी भूमिका निभा रहे हैं, वहां हमारी आधी आबादी यानी गर्ल्स को इनसे दूर रखना कहां तक सही होता। ऐसे में सरकार ने सैनिक स्कूलों में भी गर्ल्स के एडमिशन का रास्ता साफ कर दिया है और 100 नए स्कूल्स के आने के बाद देश की बेटियों की भागीदारी भी निश्चित रूप से बढ़ेगी। एक तरफ आर्म्ड फोर्सेज में महिलाएं परमानेंट कमीशन ले रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर इस कदम से बड़ी संख्या में उनका मजबूत आधार भी तैयार होगा। और इन सब के चलते सैनिक स्कूल आज स्वयं में आईआईटी और आईआईएम जैसा एक ब्रांड बन चुका है। अपनी उपलब्धियों के माध्यम से इसने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। सैनिक स्कूल की इन्हीं उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने देश में 100 नए सैनिक स्कूलों की घोषणा की है और सरकार की घोषणा के बाद अनेक संस्थाएं इससे जुड़ने के लिए आगे आई हैं। और साथियों, आज हमारा देश प्रत्येक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की राह में तेजी से आगे बढ़ रहा है। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के तालमेल से हेल्थ, कम्युनिकेशन, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट और डिफेंस जैसे सेक्टर्स में नई ऊंचाइयां हासिल कर रहा है। ऐसे में मेरा मानना है कि शिक्षा और बच्चों के हॉलिस्टिक डेवलपमेंट में भी एक क्रांति की आवश्यकता है, जो रक्षा, शिक्षा और निजी क्षेत्र की मजबूत भागीदारी से ही संभव है। और यह सेमिनार मैं समझता हूं इसी भागीदारी का एक फाउंडेशन स्टोन है। साथियों, हमारी सरकार का यह हमेशा प्रयास रहा है कि देश के किशोर और युवा अपनी ओवरऑल डेवलपमेंट सुनिश्चित करते हुए अपनी आशाओं आकांक्षाओं के अनुरूप जीवन में आगे बढ़ सकें। इसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का क्रियान्वयन हो, नेशनल कैडेट कोर जैसे युवा संगठनों की वैकेंसीज में बढ़ोतरी हो, खेलो इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और फिट इंडिया जैसे अभियान हों। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनेक ऐसे अवसर और प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराए हैं जिनके माध्यम से हमारे किशोर और युवा अपने जीवन को समग्रता में विकसित कर आगे बढ़ सकते हैं। साथियों, आज जब सैनिक स्कूलों के विस्तार की ओर हम अपना एक और कदम आगे बढ़ा रहे हैं, तो मैं आश्वस्त हूं कि यह कदम माननीय प्रधानमंत्री जी समेत अनेक महापुरुषों के सपनों को साकार करने की दिशा में एक बहुत ही अहम साबित होगा। और साथियों, आजादी के बाद से लेकर अब तक हमने कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है और अभी भी हमें बहुत कुछ करना शेष है। इनमें एजुकेशन को मैं ऐसा की सेक्टर मानता हूं जो बाकी क्षेत्रों में हमारे विकास के लिए उत्तरदायी है। और इस सेक्टर में हमारे देश ने जो भी प्रोग्रेस की है, उसके पीछे मैं निजी क्षेत्रों के इन्वॉल्वमेंट को अत्यंत महत्वपूर्ण मानता हूं। निजी क्षेत्रों का एक मेजर कंट्रीब्यूशन है इस दृष्टि से, पर मुझे लगता है हमें इसे और भी आगे बढ़ाने की जरूरत है। इसलिए मैं आप सभी से आह्वान करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में आप सभी सरकार के इस इनिशिएटिव से जुड़ें और अपने संस्थान को एक नए ब्रांड नेम के साथ जोड़ें। इसकी सभी प्रक्रियाओं से आपको आगे अवगत कराया जाएगा और काफी हद तक इसकी जानकारी आप सबको होगी। और हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि बाकी कैरिकुलम के साथ देशभक्ति और राष्ट्र के प्रति निष्ठा भी हमारी शिक्षा और चरित्र का अंग हो। साथ ही मैं डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और सैनिक स्कूल सोसाइटी से भी यह कहना चाहूंगा कि वे सभी स्कूल्स की परफॉर्मेंस और ऑडिट के आधार पर रैंकिंग के लिए एक मैकेनिज्म की भी व्यवस्था करें। इससे इनके बीच एक हेल्दी कंपटीशन और कुछ नया, अलग और बेहतर करने की भी
एक प्रवृत्ति, इच्छा वो पैदा होगी। मैं एक बार फिर आप सभी के प्रयासों और इस सेमिनार की सफलता के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और यहीं पर मैं अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।